अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मक्खन नाम है हमारा, मखमल सा काम है हमारा। तूने हमारे पापा को मारा। अभी तो सिर्फ धक्का मारे हैं, अगर हमारा पैसा टाइम से नहीं मिला ना तो जान मार देंगे। कितने पैसे आपके? तू देगी? हाँ, 50,000। आपको बुरा तो नहीं लगा ना जी कि हमने आपको बिना बताए रिश्ते की बात कर ली? उद्योग पत्नी जी, आप तो हमारी बॉस हैं। भला आपकी बात का बुरा लगेगा क्या हमें? एक बार प्लीज अब अगस्त्य से बात कर लें। उससे पूछने की क्या जरूरत है? अगस्त्य को कोई एतराज नहीं होगा, दोनों बचपन के दोस्त हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो अब बच्चे नहीं रहे। बच्चे जब बड़े होते ना तो रिश्ते बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं। मांगते तो तुम जैसे लोग हैं, मेरे लेवल को लोग सिर्फ देते हैं, कभी खैरात, कभी चंदा या कभी भीख। अगली बार किसी भी गरीब पर इल्जाम लगाने से पहले इतना याद रखिएगा कि अगर किसी अमीर के पास अभिमान होता है तो गरीब के पास स्वाभिमान होता है। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि अगस्त्य की शादी अवंतिका से हो, क्योंकि अगस्त्य बदल गया है, लेकिन सिर्फ अवंतिका ही है जो उसे पहले जैसा बना सकती है। लेकिन एक बात और बताऊं आपको, अगस्त्य चाहे कितना ही बदल जाए, उसकी एक बात कभी नहीं बदलेगी। पहले भी अपनी माँ को ना नहीं भूल पाता था और आगे भी नहीं भूल पाएगा। क्या हो रहा है? क्या घर है हमारा? हट। किसकी परमिशन से किरण के घर में आए हो? हाँ, मक्खन सिंह नाम है हमारा, और हम जहाँ भी जाते हैं अपनी परमिशन से जाते हैं। तेरे बेटे ने 50,000 रुपया लिया हमसे। ओ नीचे, आवाज नीचे। बता भी है किससे बात कर रहे हो? एक फोन घुमाएंगे ना तो मक्खन की हालत फटे दूध जैसी हो जाएगी। कितने पैसे रे? 50,000 ना? एक हफ्ते बाद आना। 50,000 के 1,00,000 मारेंगे तुम्हारे मुंह पर। हाँ, चुप। मक्खन सिंह नाम है हमारा, यमराज भी हमसे डरता है। किरण सिन्हा नाम है हमारा, और यमराज हमें दीदी कहकर बुलाते हैं। एक हफ्ता और पैसा डबल। ऐसी डील तो तुम्हें सट्टे में भी नहीं मिली होगी, सोच लो। माँ, ये क्या कह दिया आपने? एक हफ्ते में 1,00,000 कहाँ से आएंगे? अपनी माँ की माँ बनने की कोशिश मत कर। किरण 10 चालें सोचती है तब पहली चाल चलती है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ओ फकीर चंद, तुम तो चुप ही रहो। पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ये सब ना तुम्हारे सोचने की बस की बात नहीं है। रहने दो, बस इंतजार करो, कल सब पता चल जाएगा। पापा, आप ठीक तो है ना? आप आराम कीजिए।
माँ ने पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहा था और अब वो कह रही है कि हफ्ते में लाख रुपए आ जाएंगे। ऐसा क्या हुआ है पार्टी में? ओ भाभी, ओह स्टॉप इट नाउ, वरना सच में मारूंगी तुम्हें। मैं भी ना तुझे बहुत मारूंगा। फिर से भाभी भाभी मत कर। एंड फॉर द 100th टाइम हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। पर क्यों? इतने सालों में आपने एक बार भी नहीं सोचा कि इस दोस्ती को कुछ और बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। पर क्यों? हम बताएं क्यों? शायद हमें पता है। अवंतिका, अवंतिका? कौन अवंतिका? अगस्त्य के बचपन की दोस्त, आई मीन बेस्ट फ्रेंड। मॉम हमेशा कहती थी कि अगस्त्य की शादी अवंतिका से ही कराएंगी और अगस्त्य भी कभी मना नहीं करता था। ओ बचपन का प्यार एंड ऑल, हाँ, चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स। भूला नहीं और भूलना भी नहीं। वो लोग कहते हैं ना कि इंसान कभी भी अपना पहला प्यार नहीं भूलता है, तो मैं कैसे भूल सकता था? जो बचपन में होता है वो प्योर होता है, जो बड़े होने के बाद होता है उसमें गेम्स होती हैं। इसी वजह से मैं अभी तक अवंतिका से प्यार करता हूँ। पहले आप ठीक कह रही हैं। आज भी जब मुझसे कोई शादी के बारे में बात करता है ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ अवंतिका का ही ख्याल आता है। मुझे आज तक उसकी ना सारी छोटी छोटी बातें याद है। कैसे वो मुझसे बात पे झगड़ा करती थी, कैसे वो मुझे हवा मिठाई खिलाती थी। अगर वो अगर मास्क लगा के भी आ जाए ना, तो मैं उससे ऐसे झट से पहचान जाऊंगा। हे गंगा मैया, तुमने तो बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे दिया। हमें पता था हमारा बेटा अवंतिका को भूल ही नहीं सकता। बस अब तो हमें सीधा शादी की तैयारियां करनी है। हर हर गंगे। मैंने कितनी कोशिश की कि किसी को ये बात ना पता चले, लेकिन पहलदी ने मुझे पकड़ लिया। यही बकवास सुनना चाहते थे ना मेरे मुंह से? गॉड, लुक एट योर फेसेस। मुझे ना ठीक से उसका नाम भी याद नहीं था, तो ये शक्ल एंड ऑल कहां से याद रहेगी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं बचपन में कैसा था, तो मुझे ये अवंतिका के बारे में कैसे कुछ याद होगा? और प्लीज पहलदी, मदर इंडिया के दिमाग में ऐसी कोई बात मत डाल देना। वो फालतू में कहानियां बनाएंगी और मुझे उन्हें भी मना करना पड़ेगा और उन्हें बहुत दुख होगा। पापा, आज हमें जल्दी पार्लर जाना है। दोपहर में सिर्फ खिचड़ी बना पाएंगे और रात को आके रोटी सब्जी बना देंगे। कोई बात नहीं बेटा। अरे कोई जरूरत नहीं है ये थर्ड क्लास काम करने की। हम सेवा करवाने वाले लोग हैं, सेवा करने वाले नहीं। अक्षय, अक्षय, खाली जगह की कि नहीं की? अरे भाई अभी सामान भी रखवाना है, कितना टाइम लगाता है ये लड़का। कौन सा सामान? और पार्लर नहीं गए तो घर कैसे चलेगा? और अभी तो हमें लोन की भी बात करनी है। पूरे 1 लाख तो मुश्किल है, पर मेहनत करेंगे तो। तुम्हें ना गरीबी की लत लग गई है, इसीलिए ऐसी बहकी बातें कर रही हो। मेहनत, मजदूरी, अरे गधा मजदूरी करोगी ना तो जिंदगी भर गधा मजदूरी करती रह जाओगी। हाँ, लेकिन वो 1 लाख रुपए का क्या? हम है ना, किरण ने कह दिया कि इंतजाम हो जाएगा तो हो जाएगा।
अब क्या बच्चों को भी जेल भिजवाओगी? ओ शुभ शुभ दिन बिना आप अपना अम्मी जगह खाली हो गई। आहा, चल बहुत अच्छा किया। अब ये जितना सारा फर्नीचर है ना सारा जाके उस जगह पे रख दे। जा जा जा। और हाँ, हमारी 5000 वाली कुर्सी को हाथ नहीं लगाना। क्यों? क्यों क्या मतलब? आज हमारी खास मेहमान आने वाली है। हाँ। कौन खास मेहमान? अब क्या कारनामा करने वाली हो? हमें तो पहले से ही डर लगने लगता है। वही तो बात है, किरण की बात दुनिया को देर से समझ में आती है। हाँ, लगता है कारनामा नहीं कुछ कांड होने वाला है। अक्षय तुम क्यों खड़े हो यहाँ पर? जाओ, ये तो वेले हैं, जाके जाके काम करो, जल्दी जल्दी करो। पापा आप हटो। अरे क्या कर रही है? माँ प्लीज बताओ कौन खास मेहमान आने वाला है? ये सब क्या हो रहा है? अरे देखती जाओ, तुम बस सब्र रखो, देखती जाओ अपनी माँ का भोकाल। अरे कहाँ लेकर जा? अरे किरण क्या हुआ? सारा सामान बाहर क्यों निकलवा रही हो? आ गई कमीनी पड़ोसन गुप्तायन। अच्छा, किसी से उधार लिया होगा, दे नहीं पा रही होगी, है ना? इसलिए टेंशन है। मैं कुछ हेल्प करूं? कबाड़ वाले को बुलाऊं? बोलो कुछ हेल्प करूं? माँ सब सामान रख दिया है। बहुत बढ़िया किया, आते हैं हम। ये तो अनुपमा फूड्स की मालकिन कुमुद श्रीवास्तव है। कल पार्टी में तुम्हें पहचान नहीं पाई थी ना? देखो, खुद आई हूं आज तुमसे माफी मांगने। आप तो हमारी कुमुद माँ है ना, और माँ कभी माफी नहीं मांगती। आशीर्वाद तो दे सकती हैं। बस। कहाँ थे इतने समय से? कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। कहाँ थे? कहाँ नहीं ढूंढा। भाई साहब नमस्ते, पहचाना आपने? अरे अक्षय कितना बड़ा हो गया। तृष्णा, बाप रे, इसे तो मैं पहचान ही नहीं पा रही हूँ। भाभी जी, कुमुद भाभी। जी इनको कौन नहीं जानता। नमस्ते, जाओ। आइए बैठिए भाभी जी। जी किरण क्या कर रही हो? इतने सालों बाद भाभी आई, उन्हें बैठने दो ना। इनसे काय की फॉर्मेलिटी? हाँ, ये तो हमारी कुमुद है,
आपके लिए होगी बड़ी हस्ती, हमारे लिए तो वही गुम्बद है, हमारी पुरानी सहेली। हम दूसरी कुर्सी लेकर आते हैं। तो जाना, ये गिरी हुई हरकतें करना कब बंद करोगी तुम फिर? तुम्हें मालूम था भाभी आने वाली है, इसीलिए तमाशा खड़ा किया ना तुमने? माफ कीजिएगा भाभी, बुरा मत मानिएगा, वो थोड़ा सा। नहीं नहीं, वैसे किरण ठीक ही तो कह रही है। जब दोस्ती इतनी पुरानी हो तो बुरा मानने की क्या बात है। और वैसे भी जो बात हम करने आए हैं उसके लिए खुशी के मारे हम तो बैठ ही नहीं पाएंगे ना। कौन सी बात आंटी? अरे आप सबको नहीं पता? हम अपने अगस्त्य का रिश्ता लेकर आए हैं अपनी अवंतिका के लिए। किरण ने नहीं बताया? हम कहते थे ना एक दिन आएंगे और तुम्हें अपने घर ले जाएंगे। क्या कुमुद, लवकुश की बहन का रिश्ता मांगने आई हो, वो भी खाली हाथ? लवकुश की बहन? इसके माताजी और पिताजी श्री राम जी और सीता जी हैं क्या? शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हो सकती थी। अरे शत्रुघ्न सिन्हा का रिश्ता आया था हमारे लिए, लेकिन बाबूजी ने मना कर दिया और इन सिन्हा के पल्ले बांध दिया, वरना आज सोनाक्षी सिन्हा की जगह अवंतिका सिन्हा होती। हाँ, वैसे हम खाली हाथ नहीं आए हैं, शगुन का थाल साथ में लाए हैं। आ जाइए अंदर। क्या है ये? हाँ, इतनी वाहवाही सुनी थी, हमें तो लगा कि इस थाल में हीरे जवाहरात होंगे, एक आध गाड़ी की चाबी होगी। अरे कोहिनूर नहीं तो कोहिनूर के साइज का आधा हीरा होगा। पर क्या है ये? चिलगोजे? शगुन लाई हो या चंदा? जाओ यहां से, हमें नहीं करनी शादी।
अच्छा, ये हमारा सपना था। और कौन? माफ कीजिएगा भाभी जी, वो अगस्त क्या करता है हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हम बताते हैं ना भाई साहब, फॉरेन से MBA करके लौटा है और हमारा कुछ 3000 करोड़ का बिजनेस है जिसे वो पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है। लगता है तुम अपनी गलतियां सुधार रहे हो भगवान जी। बिल्कुल वैसा कर रहे हो जैसा किरण चाहती थी। हजारों करोड़ों की बातें। जाओ जाओ, माफ किया तो माफ किया। अरे कुमुद बहन, हम नहीं तो और कौन? कितना अच्छा लग रहा है तुमसे मिलकर। हो, मुझे तो लगा था कल तुम मजाक कर रही हो और तुम आज तो सच में आ गई। हमें ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। रिश्ता? किसका रिश्ता? वो बता रही थी कि अपने बेटे का रिश्ता करने गई है। अरे पर कुमुद आंटी का बेटा तो अगस्त्य है, तो क्या वो अगस्त्य का रिश्ता करवाने गई है? चाची बैठिए प्लीज, याद कीजिए ना, माँ मेरा रिश्ता करने गई हैं। हाँ, किससे? लड़की से बता रही थी। अब हमें तो नाम भी बता रही थी वो, और कह रही थी तुम्हें बड़ी पसंद है। हाँ। अरे मुझे कौन सी लड़की पसंद है? एग्जैक्टली इसे कौन सी लड़की पसंद है? चाची अभी गजनी चाची बनने का बिल्कुल टाइम नहीं है, प्लीज याद कीजिए ना कौन। अगस्त्य से तो हम भूल जाएंगे ना। एक मिनट। का कह रही थी कुछ का। दीपिका तुम्हें पसंद थी ना बहुत ज्यादा। अरे पर उसकी तो शादी ऑलरेडी हो गई है। अवंतिका, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? हम बात कर रहे हैं ना, शादी ब्याह की बातों में बच्चे बीच में बात नहीं करते। एक मिनट। अवंतिका का अपनी जिंदगी पे पूरा अधिकार है, उसे पूरा हक है अपने मन की बात रखने का। अगर वो ना कह रही है तो ऐसा क्यों कह रही है, हमें ये जानना चाहिए। अरे कुमुद, ये अवंतिका, जब तुम छोटी थी ना और हमारे घर आती थी, हम बड़े प्यार से तुम्हारे सर पे चुन्नी डाल देते थे और तुम शर्मा के दौड़ जाती थी। अब क्या हुआ? भाभी आंटी एक मिनट बस, क्या हो तुम क्या कर रही हो? किस्मत जैकपॉट लगा रही हो, तुम मना कर रही हो। अगर हम उसकी साली बन गए ना तो रातों रात हमारे फॉलोअर्स तो लाखों में बढ़ जाएंगे। हाँ कर दो तुम, हाँ कर दो। अरे कभी तो किसी और की सोचा करो, हमेशा बस खुद की सोचती हूँ। कोई अवंतिका पे दबाव नहीं डालेगा। बेटा, मैं जानती हूँ 15 साल बहुत लंबा समय होता है। कहीं तुम इस बीच किसी से प्यार? ऐसा नहीं है भाभी, जहां तक मैं जानता हूं कान्हा के बाद अगर इसने किसी को माना है तो अगस्त्य को।
पिछले 15 सालों से उसकी तस्वीर अपने साथ लिए घूम रही है ये। अगस्त्य भी। ये बात कहने का हक हमें नहीं है। अगस्त्य को अवंतिका को खुद बतानी चाहिए कि वो उससे कितना प्यार करता है। तो फिर क्यों मना कर रही हो बेटा तुम? कुमुद माँ, हम किसी का प्यार नहीं छीनना चाहते। शायद से हम आपकी पसंद है, मगर अगस्त्य की नहीं। उस दिन वो पार्टी में शनाया अवंतिका, ये बात है। यही तो फर्क है बाकी लड़कियों में और हमारी अवंतिका में। बाकी लड़कियां सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचती हैं और हमारी अवंतिका सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती है। बाकी लड़कियां अपनी खुशियों के लिए दूसरों की खुशियों की बलि देती हैं और हमारी अवंतिका सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती है। अवंतिका ऐसा कुछ नहीं है बेटा। शनाया और अगस्त्य सिर्फ दोस्त हैं, सिर्फ। उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। हम नहीं तो और कौन? कुमुद माँ, हमें आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी हाँ करने से पहले हम एक बार अगस्त्य से मिल लें, उनसे बात कर लें। अरे जब हमने हाँ कह दी तो मिलने की क्या जरूरत है? नहीं मिलना है। अवंतिका सही कह रही है। जिंदगी इन्हें साथ बितानी है तो तय भी इन्हें करने देते हैं। अवंतिका, तुम अगस्त्य से जरूर मिल सकती हो। क्या? एक सेकंड, रिश्ता पक्का कर दिया? हाँ। माँ, इतनी क्या जल्दबाजी थी? जल्दबाजी की क्या बात है? 15 सालों से इंतजार कर रही हूँ मैं। एग्जैक्टली माँ, 15 साल हो चुके हैं। 15 साल, सब कुछ बदल चुका है। माँ, वो मेरी बचपन की दोस्ती। और तू ज्यादा बातें मत बना। मुझे पता है तू आज भी अवंतिका का इंतजार कर रहा है। माँ, आपको ऐसा किसने कहा? तूने कहा। कल रात को जब रिश्ते की बात बताने के लिए मैं तेरे कमरे में आई थी, मैंने खुद सुना। तू कह रहा था कि तू अवंतिका के लिए 15 सालों से इंतजार कर रहा है। अरे माँ, मैं मजाक कर रहा था। आपने आधी बात सुनी है। अगर पूरी बात सुनी होती तो आपको पता चलता। मैं ये कह रहा था कि मुझे तो अवंतिका ढंग से याद भी नहीं है। ये यादें ही थी अभी तक, लेकिन सब सच्चाई में बदलने वाला है। 24 घंटे में सब बदल गया। कन्नू जी कल आपके सामने यहाँ खड़े होकर रो रहे थे, और आज हमारा रिश्ता पक्का हो गया अगस्त्य के साथ। सपना सा लग रहा है, डर भी लग रहा है, कहीं कुछ टूट ना जाए। तू एक बार मिल तो ले उससे। मिला तो था, अभी पार्टी में शनाया का मेकअप करने के लिए आई थी। वही तो मैं भी कह रही हूँ। इतने सालों के बाद मैं भी उसे मिली थी। और तू हमेशा कहता था ना, माँ मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो बिल्कुल आपकी परछाई है। अवंतिका वाकई मेरी परछाई है। व्हाट माँ, कुछ भी आपकी परछाई। वो ना आपके पाँव की धूल भी नहीं है। माँ, आप इतने बड़े बिजनेस वुमेन हो और वो एक छोटी सी अनपढ़ ब्यूटिशियन है। आपने जो कुछ भी जिंदगी में अचीव किया ना, मैं अपने बलबूते पे अचीव किया है। और वो लोग हम जैसे लोगों की टिप्स पे जीते हैं। अगर वो थोड़ी सी भी आपके जैसी होती ना, तो वो ये गरीब और नाकामयाब नहीं होती। माँ, हम लोगों का ना कोई मेल नहीं है। हमारा उसके साथ मेल हो पाएगा क्या? क्या अगस्त्य को हम पसंद आएंगे?
अवंतिका, पापा आज आप फिर से आज खुशी में पी रहा हूँ बेटा। बस कल तेरा इतने सालों का इंतजार खत्म होगा। सालों बाद तू उसे देखेगी। देख तो हमसे चुके हैं उस दिन पार्टी में, पर मिले नहीं। अच्छा, कैसा है अगस्त? पापा वो ना थोड़ा सा बदल गया है, उसके आसपास के लोग भी बदल गए हैं और उसकी दुनिया भी बदल गई है। लेकिन तुम तो कह रही कि तुम उससे मिली नहीं हो, तो इस फैसले पर कैसे पहुंच गई कि वो बदल गया? हो सकता है तुमने जिस अगस्त को देखा वो उसका व्यवहार हो, उसका स्वभाव नहीं। तेरी इन्हीं बातों की वजह से ना मुझे डर लगता है गस्ते। ये अमीरी गरीबी कुछ नहीं होता है। लोगों की काबिलियत को परखने के और भी तराजू हैं। और ये जो तू बार बार अमीर अमीर गरीब गरीब कहता है, तुझे पता है ये सब कह के तू सबसे ज्यादा किसे हर्ट करता है? अपनी माँ को। तेरी माँ पैदाइशी अमीर नहीं थी, तेरे नाना पैदाइशी अमीर नहीं थे, लेकिन इसका क्या मतलब कि उनकी कोई इज्जत नहीं थी? और ये जो तू बार बार अवंतिका को कहता है ना अनपढ़ है, गवार है, बेटा मत भूल तेरी माँ भी सिर्फ 7वीं पास है। इसका क्या मतलब हुआ? मैं अनपढ़ हूँ, गवार हूँ मैं? जब तू अवंतिका के बारे में ये सब कहता है ना, तो हमें डर लगता है कि कहीं तू हमारे बारे में तो नहीं ऐसा सोचता हो। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। मैं आपके आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। आप जानते हो ना, आप अच्छे से जानते हो कि मैं इस दुनिया में किसी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ ना, किसी की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, जिसके जैसा बनना चाहता हूँ। आप हो माँ, आप चाहते हो ना कि मैं आपकी अवंतिका से मिलूं। ठीक है, मिल लूंगा। खुश? पार्टी में था पर सबने मास्क पहन रखे थे, तो पता नहीं वो कैसी दिखती है, कैसी है। खैर, मिलके ही पता चल पाएगा। जरा हम भी देखें कि आपका इल्जाम बड़ा है या हमारा स्वाभिमान। और अगर नहीं साबित कर पाए तो हमसे माफी मांगिएगा। पार्टी में वैसे काफी बातें हो गई हमारी बिना जाने। देखते हैं अब अकेले में क्या बात होती है। पार्टी में तो पता नहीं हम क्या क्या कह गए, अब अकेले में क्या बात करेंगे। काश तुम वैसे ही हो जैसे बचपन में हुआ करते थे। दिल को दिल से है ये शिकायत, क्यों तुझसे ये दिल है लगाया। इश्क में तेरे सब खोना, दर्द दिल बस मैंने पाया। कैसे बताऊं इश्क में है ना लाभ नहानी, पिया अभिमानी। हाँ भाई, फिर कहाँ मिल रहे हैं दोनों? हाँ, इतनी बड़ी हस्ती है, 3000 करोड़। इंतजाम तो किए ही होंगे ना तूने? वो क्या कहते हैं, 5 तारा होटल या फिर कोई पैलेस वैलेस बुक किया होगा, है ना? अरे बच्चों का जहाँ मन होगा वो वही मिलेंगे ना, वो तो उन्हें डिसाइड करना है। क्या? एक्चुअली पहले मैंने सोचा था किसी अच्छी जगह बुकिंग कर दूं, फिर लगा अवंतिका को बुरा लगेगा। स्वाभिमानी है ना थोड़ी। अरे वो स्वाभिमानी नहीं, पागलों की नानी। हमारा कहने का मतलब है कि अब इंसान को हमेशा अपने बारे में थोड़ी सोचना चाहिए, दूसरे के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। अब देखो भैया, अवंतिका तो कहीं पे भी जा सकती है बेचारी, और हमारा अगस्त है, अरे भाई वो तो बाहर से आया है,
उसे तो वो क्या किसी इम्पोर्टेड जगह पे बुलाना चाहिए, है ना? अब वैसे तो नहीं चाहती कि उन दोनों की अच्छे से मुलाकात हो? हाँ 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 हाँ, तो फिर ना अगर किसी चाय के ठेले पे मिले तो वहां पर वो मक्खियों को देखकर वैसे ही मूड खराब हो जाएगा। अरे वो कहते हैं ना कि पहले दर्शनधारी फिर गुण विचारी। अब देखो भाई, माहौल अच्छा होगा तो अच्छे से बात होगी, अच्छे से बात होगी तो अच्छी शुरुआत होगी, है ना? बात तो सही कह रही हो तुम। एक काम करते हैं, जहाँ अगस्त का बर्थडे मनाया था ना, वही होटल बुक कर देते हैं, ठीक है? एकदम सही। हाँ। रॉयल हेरिटेज होटल में बुलाया है। अरे पहले तो ऐसी हैरी गैरी जगह पे बुला रही थी, हमने फटकार लगाई तो लाइन पे आ गई, सीधा रॉयल हेरिटेज। सोच अवंतिका, 2 दिन पहले जहाँ पर तू ब्यूटिशियन बनकर गई थी, आज तू वहाँ मेहमान बनकर जाएगी। हमें तो सोचकर ही बहुत मजा आ रहा है। पर क्यों माँ? इतनी महंगी जगह जाने की क्या जरूरत है? इतने पैसे नहीं है हमारे पास। तू क्या महंगा सस्ता सोच रही है? अरे पैसे उन्होंने देने, तूने थोड़ी देने हैं। माँ, जब 2 लोग जाएंगे तो पैसे सिर्फ एक क्यों देगा? बिल आधा आधा होगा ना। अरे ओ क्रांतिकारी, हर जगह क्रांति करने के लिए खड़ी मत हो जाया कर। अरे होटल में नहीं तो क्या किसी वो चाय के ठेले पे बुलाते। आधी नाक तो तेरे बाप ने कटवा दी, आधी नाक तू कटवा दे मेरी। माँ, हम अगस्त्य को अपनी दुनिया दिखाना चाहते हैं, हम कैसे जीते हैं ये दिखाना चाहते हैं, ताकि वो सोच समझ के अपना फैसला ले सके। ये महंगे होटल, ये बड़ी बड़ी जगहें, ये सब ना तो हमारी दुनिया है और ना ही हमारी सच्चाई है। हम ना अभी अगस्त्य को फोन करके मना कर देते हैं। कुमुद माँ ने हमें उसका नंबर दिया था। लगा फोन, तू लगा फोन। देख, हम अभी खुद को आग लगा के जला लेते हैं। ट्रिंग 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 ट्रिंग, फायर ब्रिगेड कमिंग। मोहल्ले में पता चला कि आपका केरोसिन वाला ड्रामा फिर से शुरू होने वाला है, इसलिए हम आग बुझाने का इंतजाम कर लाए। पर पापा, अरे हमने कुमुद भाभी को जुबान दी है, तुम जाओ। जा बेटा, तू अगस्त से बात करके अपनी मर्जी की जगह तो उससे मिल ले। माँ जो भी आग लगाने की कोशिश करेगी, हम उसे बुझाने का इंतजाम कर लेंगे। पढ़ने से पहले ही बुझा देंगे। पापा क्या? ये पैकेज सूखने में 20 मिनट लगेंगे। मैडम, ये आपके लिए मुरब्बा लाए हैं। पिछली बार आपको पसंद आया था ना, इसलिए इस बार बनाकर लेके आए हैं। अवंतिका, इतनी मुट्ठी पर तनख्वाह होने के बाद भी इतने में तो सबके लिए सब कुछ कैसे ले आती है यार? पूजा, जब तक मैडम का फेस पैक सूख रहा है तो जाके फटाफट से नेल पेंट लगा दे। सुबह से काम करने से फुर्सत ही नहीं मिली, अभी नकचड़े से मिलने की जगह के बारे में बात कर लेती हूँ।
हमें घबराहट हो रही है, मैसेज कर लेते हैं। सर 5। देखा पर रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, सबको जाके इन्फॉर्म कर दो। ओके। हेलो, अवंतिका, काफी टाइम बाद बात हो रही है। पूरे 15 साल 7 दिन 2 घंटे। शाम को मिल रहा है ना, राइट? होटल रॉयल हेरिटेज। माँ ने बताया। रॉयल हेरिटेज हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन होटल रॉयल हेरिटेज का सजेशन तो तुम्हारी साइड से ही आया था। हाँ, वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, सॉरी। क्या है ना कि वो रॉयल हेरिटेज हमारी पहुंच से बहुत दूर है। मतलब? पर वो मेरे बहुत पास है और मैं ज़्यादा दूर नहीं आ सकता। मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है। नहीं नकचड़े। एक्सक्यूज मी? नहीं, वो हम बस ये कहना चाहते हैं कि जो जगह हम तुम्हें बता रहे हैं वो भी तुम्हारे पास ही है और तुम्हें अच्छी भी लगेगी। ठीक है, लोकेशन भेज दो, मैं पहुंच जाऊंगा। बाय। कन्नू जी, प्लीज संभाल लेना। आज की शाम हम बचपन की यादों से भर देना चाहते हैं। उस दोस्त को वापस पाना चाहते हैं जो सालों पहले हमसे बिछड़ गया था। हम नहीं तो और कौन? और कौन? जी, आप कौन? मालकिन है हम इस घर की। हम नहीं तो और कौन? मालकिन? और आप? क्यों? हो सकते थे, लेकिन बहुत जल्द इस घर की मालकिन की माँ होंगे। हम किरण? कुमुद, आओ अंदर आओ, आओ आओ आओ। कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। आओ अंदर आओ। कैसी हो तुम? हम तो अच्छे हैं, पर तुम पर लगता है राम जी की कुछ ज्यादा ही कृपा है। भगवान की कृपा तो है। आओ ना। तुम शाम के बारे में सोच के परेशान हो रही हो क्या? देखो, परेशान होने की कोई बात नहीं है। उन दोनों को मिलने दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। हाय 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 हाय। हमारे लिए सज रही हो?
अरे लेकिन एक का जरूरत है? ये मक्खन सिंह तो पहले ही तुम्हारे मखमली त्वचा का दीवाना हो चुका है। तुम्हारे इन मखमली हाथों से मखमली मालिश कराने आए हैं। कोई गलत फहमी ना रह जाए, इसलिए जरूरी बातें पहले ही कर लेना अच्छा है। बच्चे आपस में मिल लेंगे तो तुम्हारी तो सारी तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी। दूसरों की तमन्नाओं के बारे में भी सोच ले, लेन देन की बात कर ले। लेन देन? हम लड़की वाले हैं, लेन देन की बात तो करनी पड़ेगी ना। किरण, हमें सिर्फ अवंतिका चाहिए और कुछ नहीं। तुम्हारा तो ठीक है कुमुद, पर वो शर्मायन और गुप्तायन का क्या? कौन? अरे हमारे पड़ोसी, नेक तो बनता है ना। अब लोग पूछेंगे कि बेटी को क्या दिया तो क्या जवाब देंगे? हाँ, और फिर तुम्हारा भी इतने बड़े लोगों में उठना बैठना होता है, हमारी अवंतिका का तो सर शर्म से झुक जाएगा। हमारी अवंतिका जो 24 घंटे स्वाभिमान स्वाभिमान की बातें करती रहती है, वो तो उससे छिन जाएगा ना। बाहर बोर्ड नहीं पड़ा क्या? ये लेडीज पार्लर है, अपना फेशियल कहीं और जाके करवाओ। छोड़ो हमें। कमजोर समझकर धीरे से पकड़े थे, इसलिए तुमने अपना हाथ छुड़ा लिया। वरना मक्खन सिंह अगर किसी का हाथ पकड़े ना, तो वो मक्खन सिंह की परमिशन से ही छुड़ा सकता है, समझी? और जो लेनदार होता है ना, वो कहीं भी कभी भी आ सकता है और कैसे भी पकड़ सकता है, समझी? स्प्रे देख रहे हो? थोड़ा सा भी आंखों में गया ना तो अंधे हो जाओगे। वो तो बस जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज चाहती है कि लोग उसका मान करे, सम्मान करे, उसे इज्जत दे। वो ही चला जाएगा तो वो तो शर्म से मर जाएगी ना। फिर कोई भी आने जाने वाला उसको ताने देकर चला जाएगा, वो क्या जवाब देगी? नहीं किरण, हम अपनी अवंतिका का सर झुकने नहीं देंगे। तुम्हारे पास कोई तरीका है तो बताओ, हम सारा इंतजाम कर देंगे। जी मैडम। You too? जी मैडम, अभी करवाता हूँ। ओके मैम। सर, मे आई टेक अ लीव फॉर टुडे? जो आपको काम दिया था वो काम हुआ नहीं है, ऊपर से आप फोन पे लगे हैं और अब आपको जल्दी भी जाना है। क्यों? सर, कुमुद मैम ने एक काम दिया है। क्या काम दिया? सर, उन्होंने मुझे एक लिस्ट दी है, वो सारा सामान मुझे उनकी फ्रेंड किरण सिन्हा जी के यहाँ पहुँचाना है। दिखाइए। जी सर। वॉशिंग मशीन, सोफा सेट, एयर कंडीशनर, फोन, होम थिएटर सिस्टम, इतना सारा सामान। ये सब किरण आंटी की फरमाइश है या उनकी बेटी की? ये दोनों माँ बेटी सब एक जैसे हैं। तेरे लिए तो सामान भेजना मिनट का काम होगा ना। चुटकी बजाई और सामान उधर पहुंच गया। फिर भी कितना समय लगेगा? वो हेलो माँ, आप ये किरण आंटी के घर क्या क्या सामान भेज रहे हो?
लिस्ट देखी मैंने। क्या मतलब है इसका? नहीं वो नहीं, पहले आप मुझे ये बताओ कि किरण आंटी की फरमाइश है या उनकी बेटी की, या फिर दोनों की? एक मिनट। लेकर क्यों चले गए? कोई हमें सस्ता सामान तो नहीं छेड़ने वाले? हाँ सुने तो। मुझे एक बात बता अगस्त, आज तो तुझे अवंतिका से मिलना था ना, इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रहा? पर ये सब हो क्या रहा है? अभी तक हम दोनों मिले भी नहीं और आप पूरा फर्नीचर स्टोर उनके घर पे भेज रहे हो। क्या मतलब है इसका? बेटा ये सब व्यवहार की बातें हैं। समाज में अगर रहते हैं तो ये सब करना पड़ता है। हाँ मैं भिजवा रही हूँ अवंतिका के घर सामान, लेकिन ऐसा करने से उसकी 2-4 चीजें बन जाएंगी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम इन सब बातों के बारे में मत सोचो। तुम्हें आज उसको मिलना है ना शाम को, तुम उस पे ध्यान दो, ठीक है? और वैसे भी पैसे हमारे भाई ने लिए और पैसे वापस लेने की बात हमारी माँ से हुई, तो तुम्हारा यहाँ आने का क्या मतलब है? अगली बार अगर हमें तुम लेडीज पार्लर के अंदर दिखे ना तो अंदर करवा देंगे। हाय 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 हाय, तुम्हारा यही अंदाज तो इस मक्खन का दिल मुकमली कर देता है। कितनी भी सीधी सादी हो, लेकिन थोड़ा सा छेड़ो तो आग बन जाती हो, आग। हम नहीं तो और कौन? दूर से देखा तो कोई ताक झांक कर रहा है। हम समझ गए कि किरण आ गई। वो क्या है ना कि टेढ़ी चीजें कभी सीधी नहीं होती। क्या मतलब? मतलब ये कि जो पुरानी आदतें होती है ना वो जल्दी बदलती नहीं है। लेकिन देखो तो आप तो पूरी तरह बदल गई। क्या चश्मा, ये हीरे का हार, पहले कहाँ वो सूती की साड़ी पहनती थी और अब देखो ठाट बाट है। वो क्या कहते हैं, मेकओवर। हाँ हाँ, आपका तो पूरा मेकओवर ही हो गया जी। वाह क्या बात है। सो तो है, लेकिन तुमने तो जरा सा भी बदलाव नहीं आया। वही पहनावा, वही बोलचाल, वही सोच विचार, तुम तो वैसी की वैसी हो। क्या कहने की कोशिश कर रही हैं आप? हाँ हम कह रहे थे कि तुम कुमुद के इतना नजदीक खड़ी हुई थी तो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी या कुछ सुनने की? कहने की जरूरी बात। माँ जी, पंडित जी आ गए। हमारे पंडित जी है खानदानी, शादी की तारीख निकालने के लिए बुलाया है इन्हें। लो जी, लड़का लड़की अनजान तो ये पंडित जी बिन बुलाए मेहमान। अरे अभी तो उन दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं है, मिले भी नहीं है, पर तुम ये पंडित जी को ले आई शादी पक्की करने। माँ जी, अगर किरण ने पंडित जी को बुला ही लिया है तो शादी की डेट निकलवाने में प्रॉब्लम क्या है ना? सही कह रही है कुमुद। अरे पंडित जी आप क्यों खड़े, आइए आइए, संकोच ना कीजिए, ये हमारा अपना ही घर है। हाँ तारीख निकलेगी भी और हमारी मर्जी की ही निकलेगी। सब कुछ सोच समझ कर किया है। यहाँ पंडित जी को बुलाना ही तो किरण का कारनामा है। देखिए जजमान, ग्रहों की दशा ऐसी है, या तो शादी अगले 5 दिनों में होनी चाहिए या फिर 1.5 साल में कोई ऐसा योग नहीं बन रहा। उड़ो उड़ो, 5 दिन
5 दिन और उड़ लो, उसके बाद अगर मेरा पैसा नहीं मिला ना तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। और हाँ, अगर पैसा मिल भी गया ना तो भी ये मक्खन सिंह तुम्हें ले जाएगा। इसी मक्खन में घुलना तुम्हारी किस्मत है। हे कन्नू जी, 5 दिन में पैसों का इंतजाम कैसे होगा? पंडित जी, 1-1.5 साल तो बहुत लंबा समय हो गया। और अब और कोई चारा भी तो नहीं है ना कुमुद? हम कर भी क्या सकते हैं? 5 दिनों में शादी कैसे कर सकते हैं? और 1-1.5 साल इंतजार भी कैसे कर सकते हैं? कहीं बच्चों का मन बदल गया तो? कहीं हमारे ही घर में कोई ऊंच नीच हो गई तो? कर भी क्या सकते हैं? किस्मत के आगे तो झुकना ही पड़ता है ना। होने को होने से कौन रोक सकता है? हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। लेकिन 5 दिनों की शादी भी हम कैसे कर सकते हैं? हम तो इतनी जल्दी कोई इंतजाम भी नहीं कर सकते। हमारे पास नहीं तो किरण, हम ये अनहोनी होने नहीं देंगे। हम शादी 5 दिनों में ही करेंगे। लेकिन 7 जन्म का रिश्ता है, 5 दिन में तय कर दोगी? लड़का लड़की को एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे को समझने का समय तो दो। हाँ जी, एक दूसरे को वो समझते हैं जो अनजान होते हैं। हम तो सालों से एक दूसरे को जानते हैं। अगस्त भी अवंतिका को जानता है तो। पर कुमुद, 5 दिनों में शादी कैसे कर सकते हैं? अब देखो भाई, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, हमें तो सब कुछ इंतजाम करने के लिए थोड़ा समय चाहिए ना। हमें पैसे जुटाने पड़ेंगे। अवंतिका सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, हमारी भी बेटी है। तुम चिंता मत करना। हम तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। किरण तो पहले से भी ज्यादा शातिर हो गई है। सारे दाव अपनी जगह पे और ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पिंजरे में। शादी का खर्चा भी इसका, शादी पे देने लेने वाला सामान भी इसका, सारी टेंशनें भी इसकी। और किरण की तो बस आखिरी चाल होगी जिससे ये फिर सब कुछ किरण के पास आ जाएगा। अवंतिका, 5 दिन बाद में जो होगा ना, उसको सोचकर तू अपनी आज की शाम को बर्बाद मत कर। और वैसे भी जो लोग गरजते हैं ना, वो बरसते नहीं। बस तू आज शाम की तैयारी कर। और सच बता रही हूँ, तूने जिस तरीके से उसका मुकाबला किया था ना डटकर, तुझे देखकर तो मुझ में भी हिम्मत आ गई सच में। और अब सोचना बंद कर। जब भी कोई लव स्टोरी शुरू होती है ना, तो कोई ना कोई अड़चन तो आती ही है। और अब तू जाकर तैयार हो। चल, मैं तुझे तैयार करती हूँ। जी ले अपनी जिंदगी। यहाँ तो कोई नहीं है। क्या ये अगस्त्य है? और पिया
तुम इतनी जल्दी? जल्दी? मुझे तो लगा मैं लेट हो गया। 15 साल। ये हवा मिठाई याद है? सब याद है। सारी चिंता दूर भगाई, जो रोज खाई हवा मिठाई। सारी टेंशन हवा कराई, जो रोज खाई हवा मिठाई। इश्क में है ना लाभ ना पिया अभिमानी, और पिया मन बसिया, काहे मन की बात न मानी पिया तुझसे मिलकर है ये जाना, कितना हंसी है दिल का लगाना, तेरे ख्यालों में रहती हूँ, होश में मुझको अब नहीं आना। देख के तुमको सब भूला है, कैसी है दिल की नादानी पिया और पिया मन बसिया, काहे मन की बात न मान। क्या बताएं, हमने तुम्हें कितना मिस किया है। लेकिन मैंने बिल्कुल भी मिस नहीं किया। नहीं, सच में मैं काम में, पढ़ाई में इतना बिजी था कि किसी को मिस करने का टाइम ही नहीं मिला। आज तुमसे पहली बार मिलने के बाद मैं बहुत पछताया कि मैंने तुम्हें मिस क्यों नहीं किया। आज तुम्हें इतने साल मिलने के बाद जो अकेलापन मैं महसूस करता था वो इसलिए था क्योंकि तुम्हारी कमी थी अवंतिका। पहले भी मैं दुखी नहीं था, लेकिन आज तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि खुशी क्या होती है। पहले भी ठीक था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद सब कुछ ना ऐसे परफेक्ट सा हो गया, जैसे बचपन में हुआ करता था। यही करती हो तुम अवंतिका, सब कुछ ना ऐसे परफेक्ट सा कर देती हो। लाइफ को, रिश्तों को, पलों को। नहीं, अब से कोई आंसू नहीं, कोई मिसिंग नहीं, कोई यादें नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई लड़ाइयां नहीं। सिर्फ तुम और मैं, हमेशा के लिए। अवंतिका और उसका नकचढ़ा।